जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट हुआ है रिवील। कोडी वर्सेस रोमन पर तगड़ी अपडेट। सेथ रॉलिंस का भी बनने वाला है मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस, स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है और आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस पर काफी तगड़ी अपडेट आ चुकी है। और गाइस, इसके अलावा सेथ रॉलिंस की वापसी भी होने जा रही है। तो वीडियो को दोस्तों आज शुरू में आपने सेथ रॉलिंस के नाम लाइक करना है। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत काफी औसम तरीके से हुई थी। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है मासिव ब्रॉल, वो भी दोस्तों पार्किंग लॉट एरिया में। होता यह कि ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्रेंस ले रहे थे, आज सफेद कपड़ों में आ रखे थे कि गाइस उनके सामने आ जाते। वहां निकाल्डिस ये चीज कहते हैं कि ड्रू, तुम्हें हमने सस्पेंड कर रखा है, तुम एरिना में नहीं आ सकते। मैकिंटायर कहते हैं कि ये काफी गलत चीज है। जहां एडम पेयर्स जो है वो ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल अपॉर्चुनिटी दिया है, वहीं मेरे जैसे वॉर गेम विनर को तुम कह रहे हो कि मैं स्मैकडाउन में नहीं आ सकता। जिस पर ऑल्डिस कहते हैं वो चीज़ बात की है, लेकिन पहले ही हमने तुम्हें एलिमिनेट कर रखा है, यानी कि पहले ही हमने तुम्हें सस्पेंड कर रखा है। वो सिर्फ वॉर गेम तक की बात थी, जो कि पॉल हेमन के साथ तुम्हारी डील वील थी। यहाँ तुम स्मैकडाउन में नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। इस पर दोस्तों हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि मैकिंटायर कहते हैं ऑल राइट कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कि गाइस जो गाड़ी में बैठे ही हुए थे अपनी, उनके ऊपर कोडी रोड्स ने अटैक कर दिया, जो कि दूसरे छोर से दोस्तों हमला करते हैं। गाड़ी के दूसरे छोर से, यानी कि पैसेंजर सीट से दोस्तों वो हमला कर देते हैं। वो बिल्कुल बच्चों वाला हमला था, जैसे लड़कियां दोस्तों नहीं करती है कि बाल खींचती है नॉल, वैसे ही दोस्तों वो कर रहे थे मैकिंटायर के साथ में। तो मैकिंटायर दोस्तों जैसे तैसे करके उन्हें बाहर करते हैं। और गाइस जो कोडी रोड्स है वो गाड़ी के आगे आने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भला हुआ कि मैकिंटायर ने दोस्तों गाड़ी नहीं चलाई। वहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, जैसे तैसे मैकिंटायर गाड़ी बैक करके निकल के वहाँ से चले जाते हैं। और कोडी रोड्स क्या करते हैं दोस्तों कि जो चीज़ निक ऑल्डिस को सामने से कहनी थी, सामने से नहीं कहते, वो रिंग में आते हैं और अपना प्रोमो कट करना शुरू कर देते हैं। तो कोडी क्या कहते हैं? कोडी कहते हैं हे निक, मैं चाहता हूँ कि तुम मैकिंटायर को वापस स्मैकडाउन में रख लो। वो कहते हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो एक कॉकरोच है, और कॉकरोच का एक ही समाधान होता है कि उसे पैरों तले मसाला जा सके। एंड आई वांट निक कि तुम उसे वापस स्मैकडाउन रोस्टर में ऐड कर दो। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने माइक ड्रॉप कर दिया, ये चीज़ कहते हुए कि वो ड्रू मैकिंटायर नाम के कीड़े को मसलना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ काफ़ी तैश में हम लोगों को देखने को मिल गए थे कोडी रोड्स। जिसके बाद हम लोगों को एक और बंदा तैश में देखने को मिलता है बैक स्टेज दोस्तों। जो हमारा अपना चैंपा है वो चीज़ कहता है कि आज वो फेस करेगा ड्रैगनोव को। ओपन चैलेंज उसने रख रखा है और उसका तख्ता पलट करेगा। जैसा हाल उन्होंने एक्सियोम का किया था वैसे ही वो करने वाला है आज ड्रैगनोव का। कि गाइस वहाँ अचानक से आ जाता है कार्मेलो हेज, जो कि ये चीज़ कहता है कि बेटा आज तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट इन लाइन हूँ। जिसके बाद वो फिर से जैकैस कहता है वहाँ चैंपा को और चल देता है। तो यहाँ फिर से चैंपा की बेइज्जती होगी थी। इन द मीन टाइम दोस्तों डेमियन प्रीस्ट की तरफ से एक बड़ा पाइप बॉम्ब सुनने को मिला। डेमियन प्रीस्ट दोस्तों आज एक आप कह सकते हैं ट्रेलर टाइप सा लॉन्च किए हुए थे, जिसमें वो क्या चीज़ कहते हैं यहाँ दोस्तों फ्रेंच कट में दोस्तों देखने को मिले। डेमियन ये बोलते हैं कि अलस्टर तुम कहते हो मैं डेलूजनल पता क्या था जो तेने मेरे मुंह पर आग फेंकी, और चूंकि तू अपनी फैमिली को साथ लेकर आ रखा है मुझे भी अपनी फैमिली को साथ लाना पड़ेगा। इसके बाद पीछे से आ जाती है रिया रिप्ली, जिनके मुँह पर मास्क था, हल्की सी सूजन थी। रिया रिप्ली कहती है कि तुमने डेमियन के साथ जो कुछ किया वो काफ़ी गलत था और जिसका बदला लिया जाएगा। ज़ेलिना, तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में टेरर ट्विंस किसे और क्यों कहा जाता है। तो टेरर ट्विंस जो है वो लौट चुके हैं। रिया रिप्ली ने आगे ये चीज़ भी कही कि सी यू नेक्स्ट वीक। तो गाइस अगले हफ्ते इन दोनों टीम्स के बीच में एक तगड़ा मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन द मीन टाइम जो मैच देखने को मिल रहा है अभी वो है दोस्तों अपने ड्रैगनोव का यूएस टाइटल ऑन द लाइन है। कार्मेलो हेज जो है उनके ओपोनेंट है। मैच वॉज गुड, लेकिन एंडिंग काफ़ी घटिया थी। वहाँ दोस्तों जो चैंपा है उसने कार्मेलो हेज के ऊपर अटैक कर दिया, कॉर्नर के ऊपर, जो रेफरी का ध्यान भटका हुआ था। जिसके बाद ड्रैगनोव ने एच बम लगाया मैच को दोस्तों, वो जीत गए। तो गाइज यहाँ काफ़ी गलत तरीके से ड्रैगनोव रिटेन किए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ चैंपा ने ये सब किया है। यहाँ एक चीज़ जो साफ़ है वो है शार्लेट फ्लेयर का चीज़ें क्लियर करना। शार्लेट से जब पूछा जाता है कि वॉर गेम्स में आपने रिया रिप्ली की टीम की मदद की, तो वो कहती है मैंने रिया की मदद नहीं की, मैं सिर्फ अलेक्सा ब्लिस के लिए वहाँ थी। और आज चूंकि हम ट्रैक पर लौट चुके हैं लेक्सी फेस करने वाले कायरी सेन को। तो गाइस यहाँ साफ कर दिया था शार्लेट ने कि वो सिर्फ अलेक्सा ब्लिस के लिए वॉर गेम में गई थी। यहाँ जो हमने एल नाइट है
उन्हें काफ़ी तगड़ा सपोर्ट आ रहा है। गाइस आज एलए नाइट के लिए नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था स्मैकडाउन के अंदर। दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि आज एलए नाइट जीत जाएंगे, और एलए नाइट भी कुछ यही चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि गंधर तुम मेरे नेक्स्ट ओपोनेंट हो, लेकिन शायद तुम फॉर्मर चैम्पियन रहे होंगे, बट ये जो समा है ये मेरा समा है, और आज तुम फील कर पाओगे क्यों मुझे कहा जाता है एलए नाइट। तो गाइस कुल मिलाकर एलए नाइट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने इस मैच को लेकर। चीज़ भी कह रहे थे गंतर होगा अपने टाइम का चैंपियन, लेकिन ये टाइम एलए नाइट का है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अलेक्सा वर्सेस कायरी सेन। मैच वॉज गुड, लेकिन इसकी एंडिंग में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो आस्का इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करती है, शॉर्लेट दोस्तों ने टेक आउट कर दिया आउटसाइड, और अंदर दोस्तों कायरी सेन को सिस्टाइवेगल लग गया। यहाँ दोस्तों जो अलेक्सा मैच को जीत गई, मैच तो जीती थी, लेकिन गाइस पीछे से उनके ऊपर हमला हो जाता है, जहाँ दोस्तों नाया जैक्स लैश लेजेंड के साथ मिलकर इन दोनों पर हमला कर देती है। जब आस्का आती है रिंग के अंदर हेल्प के लिए, तो आस्का और कायरी सेन को भी बहुत गंदा फोड़ा लैश ने, नाया ने, और फिर टाइटल भी हवा में होल्ड किए। तो जैसे दोस्तों रॉ के अंदर जजमेंट डे डोमिनेट कर रहा है, यहाँ नाया जैक्सन लैश लेजेंड ने डोमिनेट कर दिया काबुकी वॉरियर्स को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक स्टेज एक मेगा सेगमेंट। इसके अंदर दोस्तों कोडी रोड्स का गुस्सा शांत हो चुका है। निक ऑल्डिस कहते हैं अब तू ठीक है ना, जिस पर कोडी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद उन्हें कमरे में ले जाते हैं जहाँ खड़े हुए थे NXT टैलेंट्स, यानी कि रिकी सेंस जो कि चैंपियन है, उनके साथ ओबा फेमी थे जो कि काफ़ी तगड़ा बंदा है। तो गाइज इन दोनों को देखकर निक ऑल्डिस ये चीज़ कहते हैं कि ओबा रिकी तुम कल डेडलाइन में एक दूसरे को फेस कर रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो भी तुम में से जीतेगा वो आगे जाकर जिस शख्स को फेस करेगा वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो कोडी कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, निक ऑल्डिस ने सही कहा, जो भी तुम दोनों में से जीतेगा ना वो मेरा ओपोनेंट बनेगा सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में, जहां जॉन सीना फीचर कर रहे हैं NXT वर्सेस मेन रोस्टर को। तो ये थीम दोस्तों रहने वाली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट की, और मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ कोडी ने बता दिया है कि इन दोनों में से कोई एक बंदा उन्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फेस करेगा, जो कल NXT में रिटेन करेगा या फिर कह लीजिए चैंपियन बनेगा। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद नाया जैक्स लैश लेजेंड सफाई दे रही हो, कहती है कि आस्का की टीम हमारी फ्रेंड थी, लेकिन उसने वॉर गेम्स में मेरी मित्र लैश लेजेंड की आंखें ख़राब कर दी, और ऐसे में अब हम टाइटल के लिए जा रहे हैं जो कि हमें चाहिए, कोई भी हमारे लेवल का नहीं है। इस दौरान दोस्तों नाया जैक्स काफ़ी नखरे दिखा रही थी, जो कि काफ़ी फ़नी भी था देखने में, लेकिन जो भी था इन्होंने दोस्तों कैथी केली को ज़रूर डरा दिया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक और डरावना मैच जो कि था अपनी चैंपियन की तरफ से। तो पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर जेड कारगिल को वीक दिखाया जाता है। बाहर क्या होता है कि गाइस जो जूलिया है ना वो हमला कर दी चेल्सी के ऊपर, जिस पर अल्वा फायर का ध्यान भटक गया और उन्हें फिनिशर लग गया जेड कारगिल का। तो जेड कारगिल दोस्तों यहाँ क्लीन नहीं जीती है, और कहीं ना कहीं मुझे उनकी बुकिंग में काफ़ी बड़ी कमी लगती है कि उन्हें पता नहीं क्यों ट्रिपल एच थोड़ा सा वीक दिखाते हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखा देते हैं कभी कभी। यही चीज़ दोस्तों हम लोगों को इसके बाद भी देखने को मिलती है, जहां दोस्तों इसके ठीक बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि बैक स्टेज ड्रैगनोव ये चीज़ कह रहे हैं वहाँ फ्रैक्सियोम को कि वो अपॉर्चुनिटी डिज़र्व तो करते हैं DIY के खिलाफ में, लेकिन उससे पहले ड्रैगनोव ये चीज़ कहते हैं कि मुझे चैंपा चाहिए निक, और निक ने कहा ठीक है तुम अगले हफ्ते टाइटल के लिए अपना टाइटल ऑन द लाइन रखोगे और फेस करोगे चैंपा को, और तुम उससे बदला ले पाओगे। तो यहाँ दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिल गई। जेड कारगिल के बारे में दोस्तों हम बात करें तो जेड कारगिल यहाँ फिर से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं तैश में देखने को मिलती है, और बिन बात के पंगे लेते हुए नज़र आती है वहाँ बीफ के साथ में, जहाँ दोस्तों फिर बीच में डंडा आ जाता है, मिशन आ जाती है बेसिकली, और मिशन ने डंडा डाल दिया था बीच में। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फेस कर सकती हो, जिस पर BFAB उनके खिलाफ मैच बनाने को कहती है। ये चीज़ कहती है कि वह निक के पास जाएगी और जल्द मिशन को फेस करेगी। तो ये मैच भी शायद से आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है तो गाइज आज की नाइट का सबसे बड़ा या फिर कह लीजिए सबसे ह्यूज प्रोमो सेगमेंट जो कि सोलो सिकावा की तरफ से आया। तो काफ़ी टाइम बाद सोलो की तरफ से एक डिसेंट प्रोमो सुनने को मिला है। सोलो सिका रिंग में आए अपनी टीम के साथ में, MFT के साथ में, और चीज़ कहते हैं I told everyone we handle the Sami Zayn problem, और हमने सैमी ज़ेन को ठिकाने लगा दिया, जिस पर सोलो सक्स के नारे लगते हैं। सोलो कहते हैं सिंस सेमी इज़ डन हमारी फैमिली आगे मूव कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ वाइट सिक्स की। वेल अंकल हाउडी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नज़र हम पर है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि हमारी नज़र भी तुम पर है। वेल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज़
Solo Sika, this is my show and this is MFT. एंड अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम आकर ले सकते हो। वेल हमें तो तुमसे एक ही चीज़ चाहिए जो कि शायद काफ़ी टाइम से तुम्हारे पास है, दैट इज़ टैग टीम चैम्पियनशिप। ये हमारी फैमिली को बिलोंग करती है। और रही बात तुम में और मुझ में क्या अंतर है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा खाया पानी भी नहीं मांगता। देखो जो उसका था वो तुम्हें मिला और जो तुम्हारा है वो मुझे मिलेगा। यहाँ दोस्तों बेसिकली उन्होंने बात की थी ब्रे वाइट की, काफ़ी बैड या फिर कह लीजिए काफ़ी नीचा गिराने वाली दोस्तों ये लाइन थी कि जो उसका था यानी कि जो उसकी फैमिली थी वो तुम्हें मिली, उसकी लेगेसी तुम्हें मिली और जो तुम्हारी लेगेसी है वो मैं छीन लूँगा। आगे वो कहते हैं कि मैं तुमसे हर चीज़ ले लूँगा हाउडी, एंड ये जो शो है ये मेरा शो है क्योंकि मैं सब कुछ लेने आ रखा हूँ एंड ऑल यू हैव टू बिलीव। तो ये दोस्तों फिर से एक और आप कह सकते हैं डिग्रेड करने वाली लाइन थी। सब जानते हैं कि वो बोर्ड एलिस है, तो उन्होंने बिलीव कहकर दोस्तों उनके ओल्ड गिमिक का मजाक उड़ाया, जिस पर हमें वाइट 6 देखने को मिलती है जो कि घेर लेती है सोलो सिकागो को लास्ट वीक के जैसे। इस दौरान डिफरेंट क्या चीज़ थी कि गाइज जो अंकल हाउडी थे उनके पीछे खड़े थे एमएफटी के मेंबर, जिसके बाद ब्रॉल हो जाती है इन सारे सुपरस्टार्स के बीच में। मुझे फ़नी लगा दोस्तों वो सीन जहां दोस्तों निकी क्रॉस को स्लैम कर दिया हमारे अपने सोलो सिका के टीम मेंबर ने और जेसी मटेओ ने। और गाइस वो काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी क्रेजी सीन था। और उसके बाद जो असली क्रेजी सीन हुआ वो हुआ टाला टोंगा के बीच में, एरिक रोवन के बीच में। दोनों का तगड़ा फेस ऑफ होता है। दोनों दोस्तों लगभग 7 फुट के है और दोनों के बीच में तगड़ा फेस ऑफ देखने को मिलता है। इस दौरान दोस्तों एरिक रोवन ने बाहर कर दिया क्लोज लाइन करके दोस्तों वहाँ टाला टोंगा को। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे हैं एरिक रोवन। लेकिन यस यहाँ बात इतनी सी है कि काफ़ी गलत बातें कर दी है सोलो सिका ने वाइट 6 के खिलाफ, खासकर ब्रे वाइट और अंकल हाउडी के खिलाफ में। तो गाइस ये काफ़ी पर्सनल हो चुका है। बात कर ली जाए दोस्तों समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था द मिज़ वाला। द मिज़ का सेगमेंट देखने को मिल रहा है बैक स्टेज, और जहाँ दोस्तों वही चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें लास्ट ओपोनेंट होना चाहिए था। सीना का कहते तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली, तुम लूज़ कर गए, तुम्हारी चालाकी भी मैंने देखी कैमरा में, लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ। जिस पर वो कहते हैं नहीं उन्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होना चाहिए। नहीं कहते सबको मौका नहीं मिल सकता कि गाइस पीछे से बेली आती है और बेली वहाँ चीयर करती है, वहाँ निकोल्डिस को हाई करती है, जिस पर निकोल्डिस कहते हैं कि हाँ बेली मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि तुम्हारा मैच है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। दमिस वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद बेली जब पूछती है कौन मेरा ओपोनेंट रहेगा, जिस पर वहाँ सोल रुका की एंट्रेंस हो जाती है और पता चल जाता है बेली को सोल रुका उनकी ओपोनेंट रहेगी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। बेली ये चीज़ कहती है कि मैं तेरा डेडलाइन में मैच देखने आ रखूँगी। गाइस यहाँ हम लोगों को मेन इवेंट देखने को मिल रहा है, जिससे पहले गंथर ने कह दिया था कि आज वो सभी के सामने एक एग्जांपल सेट करेंगे, सीना को मैसेज सेंड करेंगे। जनरल का मतलब विक्ट्री होता है, विक्ट्रिया जो प्राप्त करेंगे। मैच हो गया दोस्तों शुरू, एलए नाइट वर्सेस गंथर। ये मैं सोच रहा था रॉ के अंदर होगा, लेकिन गाइस ये स्मैकडाउन में था। और ये था दोस्तों फिनाले इस लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट का। इसके अंदर दोस्तों मुझे लगा एलए नाइट जीतेंगे, फैंस को ऐसा लगा, लेकिन हुआ नहीं। एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है, काफ़ी तगड़ा सबमिशन लग जाता है। एक आप कह सकते हैं जो जॉन सीना का फिनिशर रहता है ना, जो उनका सबमिशन रहता है दोस्तों बिल्कुल उसके अपोजिट था। लगभग उसके दिखते हुए दोस्तों सबमिशन था। पहली बार देखा मैंने गंथर की तरफ से सबमिशन, और एलए नाइट ने बेचारे ने इस पर टैप आउट कर दिया और गंथर दोस्तों यहाँ क्वालिफाई कर गए। लेकिन गंथर ने जो उसके बाद किया ना वो काफ़ी बुरी चीज़ थी, या फिर कह लीजिए काफ़ी नीचा दिखाने वाली चीज़ थी। गंथर क्या कहते हैं, सैटरडे नाइट मेन इवेंट यू finally and definitely will give up, you are going to tap out सीना। तो यहां दोस्तों गंथर ने कह दिया कि फाइनली तुम टैप आउट करोगे हिस्ट्री में पहली बार एंड गिव अप करोगे। तो गाइस यहां गंथर ने काफी तगड़ा मैसेज सेंड कर दिया है और गंथर वर्सेस सीना सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका था। और यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए एक और चीज़ की जो कि कंफर्म हुई थी आज की स्मैकडाउन के बाद, वो गाइस रही है अपने सैथ रॉलिंस की वापसी। सैथ रॉलिंस के रिटर्न के ऊपर न्यूज़ आ चुकी है। बताया जा रहा है कि सैथ रॉलिंस जो है वो रेसलमेनिया के टाइम पर लौटने जा रहे हैं एंड देयर कुड बी अ मैच इन कंसिडरेशन। बताया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है एक मैच सैथ रॉलिंस का जो कि ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ बन सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक ही होगा मेनिया में, सैथ वर्सेस ब्रॉन भी हो सकता है। कुछ एक ऑफिशियल्स को ऐसा लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर अभी रेडी नहीं है। अब गाइज ये तो रही सैथ रॉलिंस के बाद कि सैथ रॉलिंस रेसलमेनिया सीजन के आसपास लौटने जा रहे हैं, उनकी वापसी होने जा रही है।
रोमन रेंस पर क्या न्यूज है, तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था रोमन रेंस पर तगड़ी अपडेट दूंगा। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर द WWE चैंपियनशिप इज रिपोर्टेडली प्लान्ड बट नॉट नेसेसरली एट मेनिया। तो गाइस ये जो मैच है ये प्लान किया गया है। इससे पहले न्यूज आई थी कि ये मैच बन सकता है, डेफिनेटली ये मैच बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेसलमेनिया में ही बनेगा। डे मेलर की रिपोर्ट है गाइस, और उनके अकॉर्डिंग ये मैच जरूरी नहीं है कि आप लोगों को अगली साल की मेनिया में देखने को मिले। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों क्यों रेसलमेनिया से पहले हो सकता है। रॉयल रंबल काफी ज्यादा करीब है, रोमन रेंस के पास ओपोनेंट नहीं है, कोडी का भी ड्रू के साथ सीन खत्म हो जाएगा तब तक। तो यहां दोस्तों हम लोगों को शुरुआत में ही देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर मैच। और जो हम सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया में रोमन एज ए चैलेंजर उतरेंगे, क्या पता दोस्तों रेसलमेनिया में एज ए चैंपियन उतर जाए। तो यहां दोस्तों काफी अच्छी न्यूज आ चुकी है रोमन रेंस के फ्यूचर को लेकर, और खासकर कोडी के खिलाफ उनके मैच को लेकर। चीज भी हो सकती है कि लेटर ऑन ए मैच देखने को मिले, लेकिन जो भी है यहाँ दोस्तों जरूरी नहीं है कि इनका जो पार्ट 3 है आप लोगों को अगले साल की रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मेल्जर। अब दोस्तों ये मैच बनता है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बारी? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक लेता ही धन्यवाद, शब्बा खैर।